दोस्तों नमस्कार भाई। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो बकरों के ऊपर पूरी मेहनत करते हैं, उन्हें संतुलित आहार देते हैं, लीवर टॉनिक उन्हें देते हैं, उन्हें रख रखाव में किसी भी तरीके की कमी नहीं होने देते, उसके बावजूद उनका वजन नहीं गिरता है। तो उसके लिए क्या कारण है? मैं आज बकरों का वजन नहीं बढ़ने के पीछे 3 ऐसे बड़े कारण लेकर के आया हूं। अगर आपने वो दूर कर दिए ना तो भाई बकरों का वजन बढ़ना तय है। कारण बताऊंगा, कारण के साथ साथ निवारण भी बताऊंगा कि आप क्या करें ताकि इस कारण को रोका जा सके। तो उसके लिए पूरा प्रबंध आपको करना है, पूरा मामला सेट करना है, तब आप अपने बकरों की ग्रोथ जो है वो भाई शानदार कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो आप जरूर इनको फॉलो कीजिए और देखिए। प्रथम बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बकरों की बेटर ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन बकरे और बकरियां वैसे तो दोनों के लिए ही ये लागू है, लेकिन मेनली क्या है कि बकरों की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? पहला जो स्टेप आपको लेना है वो लेना है बकरे के या बकरी के जन्म से पहले ही आप तैयार रहिए अच्छा वजन बढ़ाने के लिए। और वो गलती कौन सी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी बकरी हीट में आती है आप ध्यान नहीं रखते और वो किसी भी बकरे से क्रॉस हो जाती है। आपके फार्म पर कितने बकरे हैं, उनमें से किसी से भी क्रॉस हो गई और अगर बाय द वे उसकी मां को उसी बकरे ने क्रॉस किया था, या 6 पीढ़ी तक, सिर्फ मां का मामला नहीं है, 6 पीढ़ी तक अगर उस बकरे ने क्रॉस किया है और इस बकरी को क्रॉस कर दिया, ऊपर की 6 पीढ़ी में किसी को भी क्रॉस किया और आज इस बकरी को क्रॉस कर दिया, या उस बकरी के 6 पीढ़ी के किसी भी रिश्तेदारी में, भाई कुछ भी हो सकता है, अगर कोई बकरा क्रॉस कर देता है तो वो इनब्रीडिंग के तहत आएगा। और एक छोटी सी गलती आपने ध्यान नहीं दिया, वो कभी भी उसके बच्चों की ग्रोथ नहीं होने देगी, ये तयशुदा बात है। तो उसका ध्यान रखिए। जब भी आपके फार्म पर कोई भी बकरी हीट में आती है उस समय उसे किसी अच्छे बकरे से जो उसके लिए उपयुक्त हो, उसी नस्ल का हो और अपग्रेडिंग वाला हो, मतलब अच्छे जेनेटिक्स वाला हो, उसके माँ बाप अच्छे होने चाहिए, तभी जा कर के और आप पहला स्टेप पार कर पाएंगे बकरी वाला। हालांकि मैं पहले स्टेप में आपको सारी ही बातें बताने वाला हूँ, और उन बातों में क्या है? उन बातों में है कि आप माँ की डिवॉर्मिंग करवाइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब गैबिन होती है उस समय हम कई बार डिवॉर्मिंग को स्किप कर देते हैं कि साहब गैबिन है, कैसे डिवॉर्मिंग करवाएं। तो गैबिन के लिए भी तो फेनबेंडाजोल सॉल्ट आता है ना, हमने बताया है आपको, डिवॉर्मिंग की दवा, तो वो आप दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा बकरी को संतुलित आहार बंद मत कीजिए। जब से वो प्रेग्नेंट हुई है तब से उसको बैलेंस डाइट देते रहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो दूध नहीं दे रही या अब इसके बच्चे तो दूध पी नहीं रहे हैं तो हम इसको क्यों दें। नहीं, आपको बैलेंस डाइट हमेशा ही उसे देते रहना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिनरल मिक्सचर उसे लगातार देते रहना है, और जो मिनरल्स आप चटाते हैं फिटकरी के रूप में, नमक के रूप में, मीठा सोडा जो आप देते हैं, ये चीज़ें बंद मत कीजिए गर्भवती माँ के लिए, ठीक है? ये चीज़ें चालू रखनी है ताकि उसका बच्चा पहले से ही हेल्दी हो। तो पहला स्टेप उसके जन्म से पहले का हो गया। अब दूसरा स्टेप जो है वो है फ्रेंड कि जो ही वो जन्म लेता है उस समय एक बहुत बड़ी गलती आप लोगों से होती है। मैं खीस पिलाने की बात तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन वो गलती कौन सी है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। खीस पिलाने की बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जल्दी से जल्दी, आधा घंटा 1 घंटा जो ही बीते, जल्दी से जल्दी एक एक धार बकरी के नीचे निकाल दीजिए और उसके बाद खीस उसके बच्चों को पिलाइए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर खीस पिएंगे तो वो बड़ा ही उम्र भर उसको इम्यूनिटी देती रहेगी, लाइफ टाइम इम्यूनिटी आएगी खीस से। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ को आपने वैक्सीनेशन करवाया था तो माँ को वैक्सीनेशन करवाया, और अब बच्चे में भी आप चाहते हैं कि वो आए, तो इम्यूनिटी काफ़ी हद तक यहाँ से आएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ से आएगी। तो वो तो करना ही करना है, लेकिन मेरा इशारा सेकंड नंबर पर आप लोगों को एक अवेयरनेस देने का है, अवेयर करने का है, और वो ये है कि आप उसका जो नाला है, नाभि से जो नाला निकलता है, उसकी कटिंग आप न्यू ब्लेड से कीजिए, साफ धागे से उसे बांधिए और पोविडोन आयोडीन से ड्रेसिंग कीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोविडोन आयोडीन से अगर आप ड्रेसिंग करेंगे
अच्छी तरीके से उसको 5-7 दिन तक, जब तक वो सूखता नहीं है तब तक उसको एंटीसेप्टिक इफेक्ट देते रहेंगे, तो भाई बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इस नेवल के माध्यम से अंदर जाती है। बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज बहुत सारी है जो नाभि से अंदर चली जाती है। आप इस छोटी सी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, हाँ चलो बच्चे हैं खेल रहे हैं, माँ चाट रही है वो ठीक हो जाएगी। नहीं, आपको नेवल कटिंग, और अगर अपने आप भी कट हो गया है तो उसकी ड्रेसिंग करना जरूरी है। बेटाडीन जो दवा आती है या कोई सा भी आप स्प्रे ले आइए, टॉपिक और एडवांस स्प्रे आता है, और भी कई स्प्रे आते हैं जो कि मक्खियों को भी नहीं बैठने देते और घाव को भी बहुत शानदार तरीके से सेट कर देते हैं। तो 8-10 दिन तक थोड़ी सी मेहनत कीजिए ताकि ये कंप्लीट वहाँ से सूख जाए, सूख करके नीचे गिर जाए, वहाँ पर कोई इन्फेक्शन नहीं रहना चाहिए ताकि उसके शरीर में इन्फेक्शन ना जाए। ये दूसरी जो बड़ी बात थी जो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये गलती अगर आपने कर दी, फिर कहता साहब इतना खिलाया, इतना पिलाया, इतना सब कुछ किया, कोई मतलब नहीं है, वो सेट नहीं होगा। ये सब बातें, और साथ में इलाज, हर एक बीमारी को किस तरीके से पहचानना, किस तरीके से इलाज करना, ये हम हमारे A to Z ऑनलाइन ट्रेनिंग में लेते हैं, जो पूरी तरीके से इस पैनल पर ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन क्लास होती है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो आने वाली 1 तारीख आ रही है ना, इस 1 तारीख से नया सेशन शुरू हो रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को बकरी पालन में ग्रो कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर जो हमारा रामावत एनिमल ऐप है उस पर जा करके और आप डाउनलोड कर लीजिए और वेट जो गोट क्लास है उसमें चले जाइए। अगला जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो तीसरा और प्रमुख पॉइंट है, और भाई ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो पॉइंट है डिवॉर्मिंग का। अब आप कहेंगे सर डिवॉर्मिंग तो हम करवाते हैं। हाँ करवाते हैं, क्योंकि मैं भी हर वीडियो में कहता हूँ, लेकिन सही डिवॉर्मिंग होना जरूरी है। सही डिवॉर्मिंग का मतलब मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल से समझाया था कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। भाई गौरव भाई वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगा देना ताकि सभी को पता चल जाए कि भाई उसमें कौन कौन से स्टेप आपको करने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप करेंगे क्या, कुछ प्रमुख बातें जो है वो मैं आपको बताऊं। वो ये है कि डिवॉर्मिंग अच्छी ब्रांडेड दवा से करनी है। कोई भी आप दवा उठा करके दे देते हैं, या देसी दवा, चलो अजवाइन का पानी पिला दिया साहब डिवॉर्मिंग हो गई, गुड़ अजवाइन पिला दिया, डिवॉर्मिंग होती है अजवाइन से, लेकिन उतनी प्रभावी नहीं होती जितनी हमें ज़रूरत है। बेटर ग्रोथ के लिए ये बहुत बड़ा स्टेप है। हम सब खिलाते पिलाते हैं, विटामिन दिया, ये दिया, वो दिया, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर उसे कोई ना कोई कीड़े बहुत प्रकार के होते हैं, और कभी भी कीड़े एक दवा से नहीं मरते हैं, और आपको बदल बदल करके हर बार दवा देनी पड़ती है अगर आप बकरों की बेटर ग्रोथ चाहते हैं तो ये बहुत बड़ा स्टेप है जिसको जाने अनजाने में हम स्किप कर देते हैं, और बकरों की ग्रोथ जितनी हमें चाहिए उतनी ग्रोथ हो नहीं पाती है। तो अब से ध्यान रखिए, तीनों स्टेप फॉलो कीजिए, और कोई भी बात समझ में नहीं आई तो कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।